उम्मीद है पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर कायम रहेंगे। दोनों दोस्तों ने इससे कहा झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें। डोनाल्ड ट्रंप का रियाद में सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा मुमकिन है अमेरिका पाक भारत रहनुमा को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। जंगें पसंद नहीं, दुनिया में अमन की ख्वाहिश है। पाकिस्तान की मदद से कलअदम दाइश के आलमी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। दुनिया में अमन के लिए ईरान से डील करना चाहता हूँ। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब में 600 अरब डॉलर के मुआहिदे तय पा गए। अमेरिका सऊदी अरब को 142 अरब डॉलर का दिफाई साजो सामान फराहम करेगा। अमेरिकी सदर का शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का भी ऐलान। दोस्त और भाई पाकिस्तान को दिली मोहब्बत के साथ सलाम। तुर्की हर अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का एक्स पर पाकिस्तान के लिए अहम पैगाम। ट्वीट में वजीर आजम शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। लिखा तुर्की और पाकिस्तान में अखुवत, भाईचारा, सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बरादराना ताल्लुक दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। बतौर मुल्क हम पाकिस्तान की अमन सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्तो तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के हल में मुकालमे और मसाहलत को तरजीह देता है। सदर उर्दवान ने पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी नाजुक है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद कहते हैं मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका समेत आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। बर वक्त अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी में कमी आई। सिंतास मुआहिदे पर भारत के एक तरफा इकदामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक्तसादी रवाबित से इबारत है। नरेंद्र मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने जिस दलेरी से हिंदुस्तान में घुसकर ठुकाई की वो मोदी की साथ नस्लें याद रखेंगी। मक्कार और बुज़दिल हिंदुस्तान की साजिशों को पहले ही भांप लिया था। आजाद कश्मीर में हंगामी बुनियादों पर महकमा हेल्थ को फाल बनाया। शहरी आबादी के लिए इमरजेंसी इकदामात मुकम्मल किए। जिलाई हेडक्वार्टर्स में एम्बुलेंसेस फराहम की। 2 माह का राशन, अद्वियात, डॉक्टर्स का लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इंतजाम मुमकिन बनाया। मार्का हक की कामयाबी पर शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खतीब अल हसनी अल जेलानी ने अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह को तारीखी करार दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने कहा आपको फतह मुबारक हो। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को महफूज रखा और बुलंदी अता फरमाई। आपकी बहादुरी और पाकिस्तान के दिफा के किस्से दुनिया में गूंज रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज हमारी शान है और हमारे लश्कर हमारी कुव्वत है। हमारी कौम हमारी हैबत है। भेजो उन दुश्मनों पर अपने मिसाइल अबाबील, अपने टैंकों को तैयार, परचम बुलंद और अपनी सफ़ों में मुत्तहिद रहो। आपकी बुनियाद सीसा पिलाई हुई दीवार है। इस वक्त पूरा आलम इस्लाम आपकी तरफ देख रहा है। तैयार रहो। हनूद के बाद अब यहूद की बारी आने वाली है। विफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय जारहियत में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में अयादत। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से इलाज से मुतालिक मालूमात ली। वज़ीर दाखिला ने कहा तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। अहमदपुर शर्किया में फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। हालात पाक पतन, सराय आलमगीर और डीआई खान में भी रैलियां। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। बलूचिस्तान में जश्न फतह के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। भारतीय फौज के साबिक अफसरान की जंग के बजाय सिफारतकारी की हिमायत। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज निरवाने ने जंग बंदी पर उठते सवालात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल बातचीत है। जंग एक संजीदा और तल्ख हकीकत है, न कि कोई रोमानवी कहानी और न ही बॉलीवुड फिल्म। बतौर फौजी मेरी अव्वलीन तरजीह सिफारतकारी होगी। जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहते,
इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान और भारत में मसला कश्मीर में सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। बुनियानु मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद भूखलाहट का शिकार। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात के दिलचस्प तज्जिए। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नरेंद्र मोदी का खिताब एक शिकस्त खोरदा शख्स की तकरीर थी। मोदी खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। मोदी ने पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़े नजर आई। नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान उंगली मुसलसल कांप रही थी। सियासी तज्जियाकार कहते हैं दुनिया गवाही दे चुकी पाकिस्तान से जंग पर भारत को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। जिस तरह पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हक में बाहर निकले, इसी तरह भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ निकले। डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और घड़ी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह का डिसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत को तब्दील शुदा वजाहत नहीं, मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। कानून का पहला उसूल है फायदा उठाने वाले और शरीक मुल्जिम के बयानात की कोई हैसियत नहीं। कानून का दूसरा उसूल है फायदा उठाने वाले और मुल्जिम अपने केस में जज नहीं बन सकते। बीजेपी हुकूमत और डिसॉल्ट में तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। संजय निरुपम का कहना है राफेल डील में 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। ऑफिशियल डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास फायदा पहुंचाया गया। पाकिस्तान और IMF में बजट मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। वीडियो लिंक के जरिए आइंदा साल के माली मीज़ानिये पर 17 मई तक मुशावरत जारी रहेगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का भी इम्कान। पाक भारत कशीदगी के बायस IMF का दौरा एक हफ्ते के लिए ताख़ीर का शिकार हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 374 पॉइंट्स का इजाफा। 1,18,949 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 281 रुपए 57 पैसे में फरोख्त। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में पोलीग्राफिक टेस्ट कराने का केस लग गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत लाहौर की प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। ATC लाहौर का 9 मई के मुकदमात जल्द निपटाने का फैसला। अब हफ्ते में 4 रोज जेल में समाअत होगी। जिना हाउस हमले समेत 14 मुकदमात का जेल ट्रायल जारी है। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापानी मार्केट के निकी इंडेक्स में 8.7% गिरावट। हांगकांग स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1% ऊपर। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। S&P इंडेक्स में 8.72%। नेस्डैक इंडेक्स में 1.61% इजाफा। WTI क्रूड ऑयल 3% सस्ता। एक बैरल $63.48 का हो गया। एक आउंस सोना $3,236 में फरोख्त। पाकिस्तान में आज से 19 मई तक मुमकिना हीट वेव अलर्ट जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ने का इम्कान है। शदीद गर्मी की लहर सिंध और पंजाब को सबसे ज्यादा मुतासिर करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म। कराची में मतला जुज़वी बरालूद। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। कोहिस्तान और मानसहरा में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी बरालूद।